नमस्कार साथियों। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के जितने भी ये देश हैं, इन्होंने एक कानून को पारित किया था। उस कानून का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी। इस कानून को क्यों लेके आया गया था? इस कानून को इसलिए लेके आया गया था कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन डोमिनेंस यानी कि क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को फैलाया जाए और जहां जहां पर गैर ईसाई लोग रह रहे हैं उनको क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में कन्वर्ट किया जाए, उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। और बाकायदा जो ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, उस समय के जो सर्वोच्च धर्मगुरु थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर द सिक्स्थ, उन्होंने बाकायदा जो है वो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक पूर्व का, एक पश्चिम का। और जो पूर्व के दुनिया के हिस्से थे उनको उन्होंने जो है वो पुर्तगाल को सौंप दिया था और पश्चिम के जितने भी हिस्से थे दुनिया के वो उन्होंने स्पेन को सौंप दिया था। आज आप जो है ये जो दक्षिण अमेरिका देखते हैं, साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, इसमें साउथ अमेरिका जितने भी आप देश देखते हैं वो पूरी तरीके से क्यों क्रिश्चियन कंट्री हैं, क्यों ईसाइयों के देश हैं, वो इसी वजह से ईसाइयों के देश हैं कि उस समय जो था स्पेन का जो था इतना प्रभाव था कि उसी डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियनिटी जो कानून था उसी के वजह से जो है वहां स्पेन ने जाकर अपना इतना जाकर वहां पर उन्होंने मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार किया कि उन मूल निवासियों की वो आबादी या तो खत्म हो गई या धीरे धीरे जो है उन मूल निवासियों को वहां पर ईसाइयत को अपनाना पड़ा। और आज आप पूरे साउथ अमेरिका में अगर जाके देखें, जितने भी साउथ अमेरिका के देश हैं उनमें जो है 99% जो है वो क्रिश्चियन आबादी बसी हुई है। दूसरी तरफ जो है वो पुर्तगाल को सौंपा गया था दुनिया का पूर्वी हिस्सा। और आपने देखा भी होगा कि लगभग जो है 1498 के आसपास जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने जो है वो गोवा के तट पर सबसे पहले वो उतरा था और गोवा के तट पर उतरकर उसने जो है पूरे के पूरा जो ये भारत का पूर्व का जो हिस्सा था इसको जो है उसने क्रिश्चियनिटी में बदलना शुरू कर दिया। और आज भी अगर आप देखें तो गोवा और उसके आसपास का जितना भी ये पूरा एरिया लगता है, गोवा और मुंबई और खास तौर से साउथ में अगर आप जाएंगे केरला के आसपास, तो पूरा का पूरा जो है वो क्रिश्चियन डोमिनेंस, ये पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरे स्टेट जो है पूरे क्रिश्चियन डोमिनेंस है। यहाँ पर लगभग 50 से 60% जो है वो क्रिश्चियन आबादी रहती है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से क्रिश्चियन धर्म को भी जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया गया और ये भी क्रिश्चियन धर्म गुरुओं की वजह से ही संभव हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब लगभग जो है 1776 के आसपास जो है अमेरिका आजाद हुआ, अमेरिका को आजादी मिली, तो उस समय जो है अमेरिका में रेड इंडियंस रहा करते थे और वो रेड इंडियंस जो थे वहां के अमेरिका के मूल निवासी थे। लेकिन उसके बाद जो है जब धीरे धीरे यूरोप से जो है वो अमेरिका में लोग जाने शुरू हो गए, वहां पर पूरा एक माइग्रेशन शुरू हो गया और यूरोप के जो लोग थे वो अमेरिका में बसने लगे। तो धीरे धीरे वहां पर जो अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनकी आबादी धीरे धीरे घटने लगी, या तो उनकी आबादी लुप्त हो गई या जो वो रेड इंडियंस थे उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। यही स्थिति पैदा हुई थी ऑस्ट्रेलिया में भी कि ऑस्ट्रेलिया में भी वहां के जो मूल निवासी थे जिनको एबोरिजिनल्स कहा जाता है, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कहा जाता है, वहां जब ये पुर्तगाल के जो उस समय पुर्तगाल जब वहां पर पहुंचा तो पुर्तगालियों ने वहां पर भी धीरे धीरे अपना जो क्रिश्चियन डोमिनेंस है, जो ईसाइयत का प्रभाव है, वहां पर फैलाना शुरू किया। और जो वहां के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल जिनको बोला जाता है, उनकी धीरे धीरे वहां पर आबादी घटनी शुरू हो गई। और आज भी अगर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक हिस्सों में वहां के मूल निवासी एबोरिजिनल्स जो हैं अभी भी वहां पर रहते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये जो क्रिश्चियन धर्म है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, ये बहुत प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो दुनिया में फैला है, तो इसका ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत जो है पूरी दुनिया में इसको फैलाया गया। और आज अगर आप देखते हैं तो क्रिश्चियन धर्म जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।